मेरी समझ में ये नहीं आता है कि लोगों का इरादा क्या है। आज एक सज्जन अपनी पत्नी को लेकर आए और कहने लगे इसको गुरु मंत्र दे दो, वैष्णव बना दो। तो हमने कहा साथ में तुमको भी बना दो वैष्णव। बोले हमको क्षमा कर दो। तो मैंने कहा क्यों क्षमा कर दूं? बोले देश विदेश जाता हूँ, बाहर रहता हूँ। तो मैंने कहा हमसे ज्यादा बाहर कोई रहता ही नहीं। अक्टूबर से निकलता हूँ, जून में लौटता हूँ, बाहर ही रहता हूँ। तुमने कहा बाहर रहते तो क्या गोबर खा लेते? कितना ही बाहर व्यक्ति रहे गोबर तो नहीं खाएगा। कितना बाहर रहे लेकिन ठंडी लगने पर रजाई ही ओढ़ेगा। कितना ही बाहर रहे व्यक्ति गर्मी लगने पर पंखा कूलर ही चलाएगा। कितना बाहर रहो लेकिन पेंट ही तो पहनो। तो बाहर रहते हैं तो बाहर का मतलब क्या है? अंडा खाता हूँ, मुर्गा खाता हूँ। इशारे में समझ लो गुरुदेव बेइज्जती क्यों कराओगे? दारू पी लेता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को श्रद्धा से गुरु मंत्र दिलाए। तो हमने कहा गुरु मंत्र बोलने जा रहा हूँ तो तुम बाहर हो जाओ। बोले मैं बाहर हो जाऊंगा क्योंकि बाहर ही रहता हूँ, बाहर फिर हो जाता हूँ। बाहर खड़ा रहा और झांकता रहा कि गुरु मंत्र कैसे दिया जा रहा, कैसे लिया जा रहा। हमने कहा आजा ले लेना। बोले बाहर ही ठीक है। लेकिन उसकी ये विशेषता थी, अपनी पत्नी को हंसते हंसते गुरु मंत्र दिलाया। वो पति भी धन्य है जो अपनी पत्नी की भक्ति में बाधक नहीं बनता है। वो नारी भी नारायणी है जो अपने पति की भक्ति में साधक है, बाधक नहीं है। पति अगर एक कदम भक्ति में बढ़ाता है तो वो 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहती है। ऐसी नारी जिस घर में रहती है वो घर लक्ष्मी से भरा रहता है।